यहाँ पे सीखेंगे ये कि अगर काम करने के दौरान टाइमलाइन पे आपके बहुत सारे क्लिप आपने बना करके और टाइमलाइन पे कुछ एडिट करके आपने रख दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपने MP3 वगैरह और वीडियो इफेक्ट वगैरह सब कुछ लगा दिया है, लेकिन कस्टमर की या आपके क्लाइंट की ये डिमांड है कि सर ये MP3 जो आपने लगाया है, इस MP3 को आप डिलीट कर दीजिए, या कोई ऐसा इफेक्ट है जो कि आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे ये इफेक्ट मुझे बुरा लग रहा है, आप थोड़ा सा इसमें और करेक्शन करिए। मान के चलिए कि वो आपके पास बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई इफेक्ट अप्लाई है, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं हम, ये इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने कई सारे टुकड़ों में इसको काट दिया हुआ है ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सिखा पाएँ और बता पाएँ। चलिए ये कट रहा है, सब ये कट चुका है हमारा, और कटने के बाद इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसके ऊपर यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया अप्लाई। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये हमारा दोनों सिंबल, ये ध्यान दीजिए, ये हमने दोनों ऑफ कर दिया है। ये ओवरराइड मोड और ये रिपल मोड, ये हमारा दोनों बंद है। और दोनों बंद होने के कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि सर ये एक इफेक्ट है या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि आपको बीच से डिलीट करने के लिए वो बोल रहे हैं, और मान लीजिए कि आपके वीडियो के ऊपर कोई आपने इफेक्ट यूज़ कर रखा है या कोई ओवरले यूज़ कर रखा हुआ है और आपको उन्होंने बोला और आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों ऑफ के कंडीशन में हमने यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके और डिलीट करेंगे। डिलीट करने पे आप ये देखेंगे कि ये कोई भी क्लिप अपने जगह से भागा नहीं। ठीक है, यानी कि इधर से उधर सरका नहीं। अब क्योंकि जब भी आप किसी रेडीमेड प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं या किसी ऐसे कोई बने हुए आपके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को आप यूज़ करते हैं जिसको आप अपने अनुसार, समझिएगा बात को, अपने अनुसार आपने बोल के हिसाब से इफेक्ट सेट किया हुआ है और बीच से ही आपने कुछ डिलीट किया, अगर वो रिपल मोड आपका, समझिएगा बात को, रिपल मोड अगर आपका ऑफ नहीं है, समझिए, और इस कंडीशन में जैसे कि ऑन ये हाईलाइट है, और हाईलाइट के कंडीशन में ये दर्शाता है कि हम भाग सकते हैं इधर उधर। हाईलाइट का मतलब ये दर्शाता है कि हम चालू हैं भागने के लिए, क्योंकि ये सिंबल देखिए, सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, घसकने टाइप का, सरकने टाइप का, तो ये दर्शाता है कि हम भाग सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये चालू कंडीशन में है, बीच से कस्टमर के कहने पे आपने कोई इफेक्ट डिलीट कर दिया, तो पीछे के सारे इफेक्ट आकर के वहाँ पे चिपक जाएंगे, और 3-4 इफेक्ट डिलीट करने के बाद आप ये पाएंगे, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, कि जो गाने, जैसे एक गाना मैं आपको गा करके सुना देता हूँ कि चांद के पार चलो, ये एक गाने का बोल है, चांद के पार चलो, और चांद के पार चलो जहाँ बोला जा रहा था वहाँ पे चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन आपने पीछे के इफेक्ट डिलीट किए, तो जहाँ पे अब चांद के पार चलो बोला जाएगा बाद में, समझिएगा बात को, बोला जाएगा बाद में, आवाज़ चांद के पार चलो बाद में आएगी, इफेक्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि इफेक्ट आपने डिलीट किया है तो इफेक्ट सरक करके लेफ्ट को आएगी, समझिए बात को। तो इफेक्ट पहले दिख जाएगा, यानी कि चांद पहले दिख जाएगी, और बोल जो है गाने में MP3 में वो बाद में आएंगे। तो कभी भी जब भी आपको डिलीट करना है तो ये जो मोड है ये आपका रिपल मोड, ये ध्यान दीजिएगा, इसका ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये ऑफ नहीं है तो ये सरक करके और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका चौपटा नाश मार देगा। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्लिप, समझिएगा बात को, कोई भी ऐसा क्लिप, ये हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको आपके जो क्लाइंट है उन्होंने कहा कि सर ये तो आपको डिलीट करना ही है या डिलीट नहीं करना है, एक कोई एक्स्ट्रा क्लिप, जैसे उन्होंने कहा कि सर एक हमारा जयमाला का सीन है, वो सीन आपको आशीर्वाद वाला अलग से मैं आपको दे रहा हूँ, वो मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है या किसी दूसरे कैमरे में है या क्लाइंट के मोबाइल में था, वो आपको डालना है आशीर्वाद का ही। और आपने ये मान करके चलिए कि जैसे कि ये मोड अभी ऑफ है, इसके विषय में तो आप समझ गए, जो रिपल मोड है समझ गए। ओवरराइड मोड समझ लेते हैं। ओवरराइड मोड में क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक ऐसा कोई क्लिप है, ठीक है, और इस क्लिप को, जैसे मान लीजिए ये क्लिप है हमारा, ये थंबनेल को ही आप थोड़ी देर के लिए, इस थंबनेल को ये मान लीजिए कि ये हमारा कस्टमर के द्वारा दिया गया एक जयमाला का क्लिप है, और आपको बोला गया कि यहाँ पे जयमाला हो रहा है साहब, यहाँ पे आपको उसको अप्लाई कर देना है। आप खुशी के मारे लेकर के आए और इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई आपने कर दिया, तो अप्लाई करने के साथ आपने क्या देखा कि बाकी के क्लिपें आगे सरक करके चली गई, तो वो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है ऊपर और MP3 आपने जो लगाया है उसके हिसाब से ये मिसमैच हो जाएगा और वीडियो ढकेल करके पीछे चली जाएगी, चाहे वो 10 फ्रेम जाए, 20 फ्रेम जाए, चाहे 1 सेकंड के लिए जाए या 5 सेकंड के लिए जाए, लेकिन जाएगी ज़रूर। और वहाँ पे क्या होगा कि ऑडियो
से इफ़ेक्ट की मैचिंग जो है वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। और कई बार ऐसा हो जाएगा या हो ही जाएगा, होना क्या है कि जैसे मान लीजिए गाना आपने लगाया, अच्छा, और गाना जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वीडियो उसके हिसाब से आपने वीडियो के हिसाब से गाना आपने ख़त्म कर दिया था, अगला गाना आप वहाँ से लगा दिया था आगे, और ये जैसे मान लीजिए आपने एक क्लिप डाला तो ये वीडियो ढकेल करके पीछे चली गई, तो अब जहाँ पे MP3 के ठीक सामने जहाँ वीडियो खत्म हो रहा था, अब वीडियो वहाँ खत्म नहीं होगी साहब, जितने देर का आपने ये वीडियो क्लिप डाला है ना वो ढकेल करके उतना आगे चला जाएगा। तो MP3 खत्म तो हो गया लेकिन आपकी वीडियो नहीं खत्म हुई, वीडियो आगे आपका दिखाते रहेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए ये MP3 है और मैंने यहाँ पे ये डाला, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये हमने डाला, देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है साहब, ये ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला, ये हमारा मान लीजिए इतना लंबा है, और ये एक यहीं पे हम अप्लाई करते हैं समझाने के लिए। नीचे वाला हमारा क्या है, नीचे वाला MP3 तो देखिए ये बढ़ करके आगे चला गया, यानी कि दूसरे MP3 में जाके घुस जाएगा, यानी कि हल्दी का गाना खत्म हो गया भाई साहब, और हल्दी का प्रोग्राम खत्म नहीं हो, क्योंकि हल्दी तो घुस गई जाकर के अगले वाले गाने में, और अगला वाला गाना कुछ और था, कार्यक्रम कुछ और था, MP3 कुछ और बज रहा है, लेकिन क्योंकि अलग से क्लिप डालने की वजह से वो हल्दी का क्लिप ढकेल करके आगे चला गया। तो ये जो मोड है, किसी भी फाइल को जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये ऑन होना चाहिए, यानी कि ओवरराइट मोड ऑन होना चाहिए, या ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए उस क्लिप को डिलीट कर लेंगे। मोड को ऑन रखना ही है लेकिन, और इसको आप ड्रॉप करके इसके हिसाब से अपने आप ये सेट कर लेंगे। ज़्यादा अगर छोटा है तो स्लो मोशन करके बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा है तो ख़राब पॉइंट को छांट लेंगे। छांटेंगे कैसे? छांटने के लिए आपको वीडियो जो है, जैसे मान लीजिए ये सिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम और देते हैं इस पर। ये इतना बड़ा है मान लीजिए, और ये क्लिप हमको लगानी है, ये क्लिप हमको लगानी है इसके ऊपर, तो हम इस पर नहीं पटकेंगे साहब, हम इसको यहाँ पटकेंगे, ठीक है। और यहाँ पटकने के बाद क्या करेंगे, समझिए बात को, पटकने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले हम प्ले करके देखेंगे, तो प्ले करके हम देखेंगे तो देखेंगे भैया हमारा थोड़ा सा लेफ्ट में ख़राब है, तो लेफ्ट का काट करके हम डिलीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भैया थोड़ा सा हमारा राइट में भी ख़राब है, क्षमा चाहूँगा नीचे चला गया, हम देखेंगे थोड़ा सा राइट में भी हमारा ख़राब है, तो राइट में भी छाँट उठ करके हम अपना, ये देखिए इतना क्लिप बड़ा है हमारा, स्ट्रेच कर लिया हमने, इसको डिलीट कर लेंगे। और जब हमारा दोनों कॉम्बिनेशन मैच कर जाएगा एकदम, तब जाके हम इसको ला करके इसके बीच में डालेंगे, तो हमारा दोनों साइड का क्लिप ख़राब नहीं होगा। ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का टाइमलाइन के ऊपर। और टाइमलाइन पे कुछ और चीज़ें जो कि हम आपको बता देते हैं।